परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम संत, परम दयालु, परम दयाणी, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, आदि पुरुष, अनादि पुरुष, आदि राम, हक्का कबीर, सत्य कबीर, राजा राजेश्वर, राजा राम, सबसे ऊपरी लोकों में रहने वाला परमात्मा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, बड़ा भगवान, सत्य पुरुष, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में लाइव वीडियो में जुड़े हुए हम सभी भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, ये जो वंदना है, ये जो महिमा है, ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। आपने मुझ 2 कोटि के जीव के मुख से जो ये वंदना सुनी है, जो ये महिमा आपने सुनी है, ये उस पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष की है, अनादि पुरुष की है, आदि राम की है, सनातनी राम की है, जो सबका रचयिता है, सबका रचनहार है, जो सबसे ऊपर का भगवान है, जो बड़ा भगवान है। मुसलमान भाई जिसको अल्लाह कहते हैं, हिंदू भाई जिसको भगवान कहते हैं, जिनको प्रभु कहते हैं, ईसाई भाई जिसको अपना मसीह कहते हैं, वो अल्लाह, वो मसीह, वो प्रभु, वो राम आज इस धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, संत रूप में प्रकट हैं, एक मानव रूप में प्रकट हैं। जैसे विष्णु अवतार राम और श्री कृष्ण जी मानव रूप धारण करके आए थे। क्योंकि यदि मानव को कोई बात समझानी है, इंसानों को यदि कोई बात समझानी है, तो भगवान ने इंसान ही बन के आना पड़ता है, मनुष्यवत ही आना पड़ता है। भगवान तो कोई भी रूप धारण करने में सक्षम है, लेकिन भगवान यदि मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य रूप धारण करके आया, तो हम मनुष्य अन्य योनियों की भाषा समझने में समर्थ नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर को, हम मनुष्य को यह आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए, गुरु महिमा समझाने के लिए, जन्म और मरण के रोग से सदा सदा के लिए मुक्त करवाने हेतु यहाँ पे एक मनुष्य की भांति, एक आम इंसान की भांति लीला करने के लिए आना पड़ता है। और वो सौभाग्यशाली आत्मा होती है जो उस मनुष्य रूप में आए हुए परमेश्वर को, उसके ज्ञान को सुनकर, समझकर पहचान लेती है, उनकी भक्ति ले लेती हैं और अपना जन्म मरण से पीछा छुड़वा लेती हैं। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मेरे पास में तकरीबन 30 से 35 भाई बहनों की शंकाएं हैं, उनके सवाल है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज हम केवल एक ही भाई की शंका को ले पाएंगे। केवल उसी का आज हम समाधान जो है ज्ञान आधार से करने का प्रयास करेंगे। बाकी फिर हम लाइव आते रहेंगे, फिर हम भाई बहनों को समझाते रहेंगे। पद्मेश त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने शंका जाहिर की थी जब दास पिछली बार लाइव आया था। तो पद्मेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि सबसे पहली बात यह है कि जो व्यक्ति साधना करके प्रकृति का अतिक्रमण कर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है, प्रकृति के अंदर विद्यमान कोई अस्त्र और शस्त्र उसका भेद नहीं कर सकते, और ना ही प्रकृति के अंतराल में उसे कोई बंधन में बांध सकता है। जबकि रामपाल जी माननीय न्यायालय के द्वारा अपराध सिद्ध किए जाने के बाद में जेल में हैं, तो ये परमात्मा कहां से हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? ये पद्मेश जी का सवाल था।
कि जो आदि राम होता है, जो आदि पुरुष होता है, जो पूर्ण पुरुष होता है, जो यहां पे एक संत के रूप में आते हैं जैसा आप कह रहे हो, तो वो आदि पुरुष, वो आदि राम तो सभी बंधनों से मुक्त होता है, उसको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। तो संत रामपाल जी को कैसे हरियाणा सरकार ने अपने बंधन में बांध रखा? उनके कहने का मतलब है कि आपके गुरुजी जेल में क्यों हैं, वो बंधन में क्यों हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा राम और आदि राम की डेफिनेशन को। राम जिसे हम दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की संज्ञा देते हैं, जो कि त्रेता युग में आए थे, जो कि समर्थ नहीं थे, जो पूर्ण नहीं थे, जो बंधनों में बंधे हुए थे, वो मजबूर थे, वो विवश थे अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए। उनको विष्णु जी की तरफ से एक श्राप लगा हुआ था। जब नारद, जो ब्रह्मा जी का पुत्र है, कई हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके, और उसने देखा कि मैंने तो काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर दी, कामदेव मुझे परेशान नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, मैंने विजय प्राप्त कर दी। सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर दी है, मुझे कामदेव परेशान नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इस बच्चे को अहंकार हो गया है, ये अभी नादान है, इसको ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि बेटा, ये बात किसी और से ना कहना, मेरे को तो तूने कह दी। ठीक है, तूने जो उपलब्धि प्राप्त कर ली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीट, अहंकार उत्पन्न मत कर अपने अंदर। लेकिन आधे अधूरे ज्ञान युक्त इन देवताओं से कहां रहा जाता। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास चले गए कि भगवान को जाके बताऊंगा मैंने ये उपलब्धि कर ली। भगवान इतने दिन घोर तपस्या करके विष्णु जी के पास गए और विष्णु से कहा कि भगवान, मैंने कामदेव की विजय प्राप्त कर दी। बोले भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर कामदेव पे विजय प्राप्त कर दी तो। भगवान विष्णु ने कहा कि ये विजय तो हम भी प्राप्त नहीं कर पाए, मैं ब्रह्मा और विष्णु भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए कामदेव पे तो, और तूने बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर ली। तो विष्णु जी ने देखा कि इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। तो विष्णु जी ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद में एक मायावी दुनिया की रचना की, एक नगरी बना दी, लोग बना दिए, राजा बना दिया, रानी बना दी, उसके बेटा बेटी बना दिए। और मायावी नगरी में उस राजा की लड़की अपने स्वयंवर के लिए तैयार थी। नारद जी वहां पे चले गए। नारद जी ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है। उनके मन में शादी करने की इच्छा जागृत हो गई। जो कामदेव पे विजय प्राप्त करके आए थे महापुरुष, उनके मन में शादी करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब नारद जी सकल सूरत से इतने सुंदर नहीं है, तो तुरंत वो भगवान विष्णु के पास में गए। बोले, भगवान, मुझे आप अपना हरि रूप दे दीजिए। हरि का मतलब होता है भगवान, प्रभु, और एक हरि का दूसरा रूप होता है बंदर। तो विष्णु भगवान ने तो उसके अहंकार को तोड़ना था। तो विष्णु जी ने कहा कि तथास्तु, और विष्णु जी ने उनको वो बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी के चेहरे पे बंदर का चेहरा लग गया। अब आदमी अपने चेहरे को नहीं देख पाता, इसलिए उसने सोचा कि मेरे चेहरे पे तो भगवान विष्णु का चेहरा लग गया, अब मेरे से तो कोई सुंदर है ही नहीं। तो जाके स्वयंवर की लाइन में नारद जी खड़े हो गए। राजा की कन्या हाथ में माला लेके आने लगी और नारद जी की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुरा के आगे चल दी। नारद जी ने देखा क्या बात हुई, इसका मेरी तरफ ध्यान नहीं गया क्या? तो नारद जी 2-4 कदम आगे बढ़ के एक राजा के आगे फिर खड़े हो गए लाइन में कि हो सकता है इस कन्या का ध्यान नहीं आया मेरी तरफ। कन्या फिर पहुंची नारद जी के पास में, फिर उसकी मुंह की तरफ देख के हंसी और आगे चल दी। नारद जी ने देखा, लगता है लड़की को कोई धोखा लग गया, मेरे से बड़ा सुंदर तो है ही नहीं कोई। फिर अगली लाइन में जाके लग गए, वहां भी लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर किसी पास में खड़े हुए राजा ने बताया कि जाके पहले बाल्टी में
जो पानी से भरी हुई हो, पहले जाके अपना चेहरा देख, आ गया स्वयंवर के लिए। तो नारद जी ने जाके अपना मुंह देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, और उसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज एक स्त्री के वियोग में मैं दुखी हूं, उसी प्रकार तुम भी एक जन्म एक जीवन अपनी स्त्री के वियोग में भोगोगे, तुम भी मेरी तरह इसी प्रकार दुखी रहोगे। वो नारद जी का श्राप एक देवता का श्राप है, और जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम सृष्टि का रचनहार कहते हैं, उस विष्णु को लग गया। और वो विष्णु अगर आदि राम है, वो अगर आदि पुरुष हैं, तो आदि पुरुष को तो कभी किसी का श्राप नहीं लगता। देश के राष्ट्रपति के ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता, कोई मुकदमा नहीं लगता राष्ट्रपति के ऊपर। बाकी नीचे लगता है लोगों के ऊपर, उनको जेल भी होती है, लेकिन राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जब तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे होता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा काम नहीं करता, कोई एफआईआर काम नहीं करती। तो श्री विष्णु यदि आदि राम है, आदि पुरुष हैं, तो एक देवता का, एक छोटा सा देवता नारद, उसका श्राप कैसे लग गया। और उस श्राप को भोगने के लिए श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में राम रूप में राजा दशरथ के घर में जन्म लेना पड़ा, अवतार रूप में। और नियति के अनुसार, वो प्रारब्ध के अनुसार उनको वो श्राप भोगने के लिए शादी के उपरांत सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। और वहां से रावण ने सीता का अपहरण किया, रावण सीता को लंका में लेके गया। अब इस भाई के सवाल पे आता हूं मैं कि संत रामपाल जी यदि आदि पुरुष है, परमात्मा है, भगवान है, तो बंधन में क्यों? अब पता चलेगा आपको राम कौन है, आदि राम कौन है, बंधन में कौन है और बंधन से मुक्त कौन है। जब राम रावण का युद्ध हुआ और जब रावण ने राम की समुचित सेना को नाग फांस में बांध दिया, सर्पों ने, नागों ने श्री रामचंद्र जी सहित, लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित, जामवंत सहित, अंगद सहित, सुग्रीव सहित जितने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ में गए थे, कंप्लीट सेना को सर्पों ने लपेटा मार लिया, लपेटा। यूं सीधे हाथ हो गए जैसे हम लोग जन गण मन अधिनायक के समय सीधे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, पूरी की पूरी वानर सेना को, श्री रामचंद्र जी की सेना को नाग फांस में बांध लिया। उन सर्पों ने बंधन में बांध लिया। आप जिनको आदि राम कहते हैं, आप जिनको आदि पुरुष कहते हैं, आप जिनको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, और वो श्री राम अपने बंधन नहीं काट पाए, वो श्री राम बंधन मुक्त नहीं हो पाए अपनी शक्ति से, ना हनुमान जी अपने बल से और अपने शौर्य से नागों से मुक्त हो पाए, सर्पों से मुक्त हो पाए। सब ने असमर्थता जाहिर कर दी, सबकी शक्ति का पता चला वहां पे। फिर क्या किया श्री रामचंद्र जी ने? अपने वाहन गरुड़ पक्षी को पुकारा। गरुड़ ने आके अपनी नुकीली चोंच से और भगवान श्री राम को, जिनको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, जिनको बंधन मुक्त कहते हैं, उस श्री राम को और उनकी पूरी सेना को और हनुमान जी को और लक्ष्मण को एक पक्षी ने, एक जानवर ने, जो कि उनकी सवारी थी, उनका वाहन था, उस गरुड़ ने श्री रामचंद्र जी को मुक्त किया। श्री रामचंद्र जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी सिद्धि से, अपने मंत्रों से, अपनी भक्ति से, अपने पावर से बंधन मुक्त नहीं हो पाए। और सूक्ष्म वेद में 5वां जो वेद है, जो कबीर परमात्मा ने आके दिया, क्योंकि इन 4 वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है भक्ति का,
5वें वेद में कंप्लीट ज्ञान है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है, संत भाषा में जिसको कबीर सागर कहा जाता है। उस 5वें वेद में फिर परमात्मा ने बताया इनके विषय में कि बंधन काटे विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम, यानी वो लड़ाई राम और रावण की वो कठिन हो गई थी, वो संग्राम कठिन हो गया था, क्योंकि नागफास में रावण ने पूरी सेना को बांध दिया था। और फिर उस बंधन, उस विपत्ति में वो बंधन आके किसने काटे? गरुड़ ने। तो कहते रहे, हे जीव आत्माओं, कुछ विचार करो, ये कहां तक के भगवान है, कहां तक इनमें शक्ति है। कहते बंधन काटे उस विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम, और चीनो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो या राम। ये कुछ विचार करो, चीनो, कि तुम्हारा भगवान श्री राम बड़ा हुआ या फिर वो गरुड़ बड़ा हुआ जिसने तुम्हारे श्री राम के भी बंधन काटे। तो पहली बात तो जिनको आप जी आदि राम समझते हैं, जिनको आप आदि पुरुष समझते हैं, तो वो कहां तक के आदि राम है, कहां तक के वो आदि पुरुष हैं, जिनको एक सर्प ने बांध लिया, लपेटा मार लिया, एक सांप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए भगवान श्री राम। तो विचार कीजिए, उनकी भक्ति से आज हमारे जन्म मरण का बंधन कहां से कटेगा, हमारा जन्म मरण का रोग कहां से कटेगा, वे हमारी पीड़ा को कैसे हरेंगे जो खुद की पीड़ा को नहीं हर पाए। तो वो श्री राम बड़े या फिर वो गरुड़ बड़ा, ये खुद विचार करो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, मानव शरीर दिया है, वो भगवान कहां से हो गए? ये असमर्थता है श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की। अब हम आते हैं आपके सवाल के जवाब पे। फिर संत रामपाल जी बंधन में क्यों हैं? संत रामपाल जी बंधन में नहीं है। संत रामपाल जी पूरी दुनिया को बंधन मुक्त करने के लिए लीलामयी बंधन में है। ये वो परमात्मा है, वो आदि अनादि पुरुष है, जिसके आधे बाल के बराबर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल के लोक भी नहीं है। वो महान आदि पुरुष है। ये आप और हमारे बंधनों को काटने के लिए, आप और हमारे को अपनी पहचान करवाने के लिए, ज्ञान से, शास्त्रों से विधिवत हमारे को भक्ति करवा के उस अमर लोक में ले जाने के लिए, इस काल के शैतान के बंधन कटवाकर सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से मुक्त करवाने के लिए लीलामय रूप से जेल में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सन 1994 से संत रामपाल जी ने यह ज्ञान देना शुरू किया था और 2014 बरवाला कांड तक उन्होंने 28 वर्षों तक ज्ञान दिया। सौभाग्य उन आत्माओं का जो उस समय उनके ज्ञान को समझ के उनकी शरण में आई, उनकी पनाह में आई। और जो व्यक्ति अभी तक उनकी शरण में नहीं है, जो उनके ज्ञान को नहीं सुन रहे हैं, जो भक्ति और भगवान की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाएं, जो विनाशकारी समय, इस प्रकृति का जो रौद्र रूप आप देखने वाले हो, जैसा कि चंद वर्ष पहले ये कोरोना आया था, एक ट्रेलर दिखाया परमेश्वर ने, आदि राम ने ट्रेलर, कि संभल जाओ, सुधर जाओ, भगत बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, ये मांस मदिरा नशा व्यभिचार इनको त्याग दो, सदाचारी जीवन जीवो, वरना आने वाले समय में जो प्रकृति का रौद्र रूप तुम देखोगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और उस समय पूरे विश्व में त्राही त्राही मचेगी। और संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में, जहां पेज नंबर 187 नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का मराठी भाषा में जिक्र किया हुआ है, उस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का जिक्र करते समय ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 187 संत रामपाल जी ने युग परिवर्तन का समय लिखा हुआ है कि महायुग परिवर्तन का समय
सन 1905 से लेके 2028 तक है, 2028 तक। और ये उस महायुग परिवर्तन का अंतिम समय निकट आ चुका है। ये 2023 चल रही है, आधी जा चुकी है। 24, 25, 26, 27, 28 5 वर्ष, ये आगामी 5 वर्ष इस दुनिया के लिए खून के आंसू रुलाने वाले होंगे। खून के आंसू रुलाने वाले उन लोगों के लिए जो लोग समय रहते संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ के उनकी शरण में नहीं आते हैं। और उसके बाद जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचेगी, ये तो बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी से भी सर्वसिद्ध हो चुका है। और इन सबसे ऊपर की भविष्यवाणी जो संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में लिख दी है, उसको तो धरती का कोई प्राणी काट ही नहीं सकता। संत रामपाल जी के मुख से और उनके हाथ से लिखे गए वचन को 21 ब्रह्मांड में कोई फैल नहीं कर सकता। कहते 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के मुख से बोले गए वचन फैल नहीं हो सकते। तो इन आने वाले 4-5 वर्षों में ये प्रकृति इंसान को जो अपना रौद्र रूप दिखाएगी, प्रकृति कौन? ये दुर्गा और ये काल जो 21 ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, ये जो रौद्र रूप दिखाएंगे यहां पे, जो महामारियां आएंगी जिनके विषय में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, चलते चलते लोग रोडों पे गिर गिर के मरेंगे। डॉक्टर छोड़ के हॉस्पिटल भाग जाएंगे कि ये क्या बीमारी आ गई। ऐसी ऐसी महामारियां, ऊपर से प्राकृतिक उथल पुथल, कहीं भीषण बरसात हो रही है तो कहीं कोई साइक्लोन आ रहा है। जैसे अब ये बिपरजोय आया, क्यों खाली करना पड़ गया आधा गुजरात, राजस्थान तक उसने तबाही मचा दी। ये तो शुक्र मनाओ उस आदि पुरुष संत रामपाल जी का, जिन्होंने इंसान को सन 1951 के बाद जब से वो धरती पे आए हैं, ये टेक्नोलॉजी दे दी, साइंस दे दी, टीवी इंटरनेट ये दे दिए, ताकि इंसान ने पहले से उन चीजों का अनुमान लगा के और लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थान पे भेज दिया। वरना गुजरात में जो बिपरजोय आया था, इससे कितने लोग मरने थे, लाखों की संख्या में, कितनी जो है वो तबाही होनी थी। शुक्र मनाओ परमेश्वर का, जिन्होंने इंसान को पिछले 50 वर्षों में ये साइंस दी है, ये टेक्नोलॉजी दी है। उससे पहले कहां थी ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी? भगवान श्री राम और श्री कृष्ण आजीवन गर्मियों में गर्मी मरते रहे, सर्दियों में सर्दी मरते रहे। गर्मियों में एसी नहीं बना पाए, सर्दियों में हीटर नहीं बना पाए, चलने और आने जाने के लिए ढंग की कोई गाड़ी नहीं बना पाए, डामर की रोड नहीं बना पाए, घोड़े जोड़ के चलते थे। क्या उनको आवश्यकता नहीं थी? क्या आज के इंसान में ज्यादा बुद्धि है जो उसने BMW गाड़ी बना ली, जिसने ओडी बना ली, एरोप्लेन बना लिए, जिसने डामर की रोड बना दी, GT रोड बना ली? क्या वो नहीं बना सकते थे? ये बुद्धि परमेश्वर ने उस समय उनको नहीं दी, ना राम को दी, ना श्री कृष्ण जी को दी, उस आदि राम ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। ये आज दी है परमेश्वर ने हमसे भक्ति करवाने के लिए, ताकि हम भक्ति आसानी से कर सके, आने जाने में हमारे को सुविधा हो, कम्युनिकेशन में हमारे को जो है वो सुविधा हो। उनके प्रवचन, उनके सत्संग हम एक मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं, हम टीवी पे सुन सकते हैं। एक जगह संत रामपाल जी बैठ के सत्संग सुनेंगे, घर घर में देश विदेश में उनके सत्संग जो है सुनाई देंगे टीवी के माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी ये संत रामपाल जी ने दी है इस दुनिया को, इस आदि पुरुष ने। तो आने वाले समय में प्रकृति जो अपना रौद्र रूप दिखाएगी, वो चाहे किसी भयंकर महामारी के रूप में हो जैसे कोरोना, चाहे अतिवृष्टि के रूप में हो, भीषण बरसात के रूप में हो, चाहे किसी भयंकर भूकंप के रूप में हो। जैसे कुछ महीने पहले तुर्की में भूकंप आया रातों रात, और 2 घंटे में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया।
तो हिंदुस्तान से कौन सी यारी है जो भूकंप हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। ये ट्रेलर दिया परमात्मा ने हिंदुस्तान की आत्माओं को। सौभाग्य हमारा जो परमात्मा हिंदुस्तान में आए हुए हैं कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा वर्तमान में। और जो विश्व युद्ध की छाया जो पूरे विश्व के ऊपर जो मंडरा रही है, फूड क्राइसिस आएगा, दाने दाने को लोग तरसेंगे, दाने दाने को। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक संत तुलसीदास ने, जब तक उनके पास में आध्यात्मिक शक्ति थी, पावर थी, बाद में तो वो भी जो है भुगत भुगत के मरे। उनको भी पूरे शरीर पे, हाथ पे उनके कोड हो गया था जब उनकी भक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि वो गुरु अधिकारी नहीं थे, मनमुखी रूप से वो गुरु बन रहे थे राधा स्वामी इस पद से निकल के। और जब उनकी भक्ति लोगों को आशीर्वाद दे दे के समाप्त हो गई, अंत में उनकी भी दुर्गति से मौत हुई है। लेकिन जब तक उनके पास में भक्ति थी, उनके पुण्य थे, तब तक उनका जो कनेक्शन था वो काम जो है वो कर रहा था। तो श्री तुलसीदास जी ने भविष्यवाणियां की हुई है कि आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, ये 2028 से पहले पहले बोरा भर के पैसों का ले जाओगे, 1 किलो आटा भी नहीं ले पाओगे। और ऐसा फूड क्राइसिस आएगा, गंदी नाली में अगर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा तो लोग सोचेंगे उठा के खा लो, वरना शाम तक जीवित नहीं रहेंगे। ये न्यूक्लियर बम, एटम बम, ये मिसाइलें, ये होली दिवाली पे मनोरंजन के लिए नहीं बना रखी अमेरिका ने, चाइना ने, रसिया ने। और आजकल तो एक एक न्यूक्लियर मिसाइल, एक एक एटम बम, परमाणु बम इतने खतरनाक हैं, एक बम पूरे देश के लिए पर्याप्त है। और रसिया इस समय कितना जो है वो रसिया कितना वो नजदीक बैठा हुआ है न्यूक्लियर छोड़ने के। और भविष्यवाणी हो रखी है, चाइना, अमेरिका और रसिया 90% ये देश आपस में लड़ झगड़ के नष्ट हो जाएंगे, 90%। और 10% जो आत्मा जो बचेंगी इन देशों में, उनको भारत अपनी शरण देगा। आम आदमी अपने और अपने परिवार की जान के लिए ऊपर हाथ करके रोएगा इन देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। मुसलमान अपने अल्लाह से अरदास करेंगे, लेकिन ना तो वो मुसलमानों का अल्लाह वो शैतान आएगा बचाने, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, और ना ही हिंदुओं का अल्लाह वो काल आएगा बचाने। जो कोरोना में नहीं आ पाया, जो शुरुआत में नहीं आ पाया, वो भीषण समय में कहां आएगा। उस समय जब ये देश के राजनेता भी अपनी जान के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, उस समय ये संत रामपाल जी पूरी दुनिया में एकमात्र बचाव का साधन दिखाई देंगे। जिनको आप कह रहे हो ना कि वो बंधन में बंद हैं, हिसार जेल में बैठे हैं बंधन में, वो आपको आज बंधनों में दिखाई देने वाला वो बंधन मुक्त परमात्मा, वो अविनाशी परमेश्वर उस समय दुनिया को दिखाई देगा कि हां, अब यदि धरती पे कहीं कोई बचाव का माध्यम है। क्योंकि जब आप उस भीषण समय में, उस भीषण परिस्थिति में, वो डरावने समय में, जब आप संत रामपाल जी के भक्तों को देखेंगे कि ये कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, ना इन पे कोई मिसाइल काम कर रही, ना इनके मकानों पे कोई एटम बम काम कर रहा, और इस भयंकर फूड क्राइसिस के समय में जहां हम लोग दाने दाने के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, और ये खुद भी खा रहे हैं, लोगों को भी खिचड़ी चावल बना बना के खिला रहे हैं, इनके घर में कहां से आ रहा है। तो संत रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रखा है कि जो मेरे इन नियमों में रह के आजीवन मेरी भक्ति करेगा, आने वाले समय में अगर तुम्हारे घर में एक दाना भी अगर होगा, एक दाना गेहूं का, सुबह वो पीपा, वो मटका, वो गेहूं से भरा हुआ मिलेगा, भरा हुआ। ये वो समर्थ परमात्मा है। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, और सेव धड़ पर शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। ये वो समर्थ परमेश्वर है। दुनिया देखेगी फिर इनके भक्तों के आधार से कि तुम्हारा गुरु कौन है।
तुमने भक्ति किसकी की है, तुम्हारे ऊपर किस महापुरुष का हाथ है, तब इस दुनिया को पता चलेगा। जब इनके आज ही ये तथाकथित धर्मगुरु और ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल भी ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे कि यजमानो अब हमारे बस की बात नहीं है, अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। ये जितने भी धर्मगुरु हैं ये सब छोड़ छाड़ के आश्रम भाग जाएंगे, बंकरों में छुप जाएंगे ये नेता लोग। वो समय आएगा आने वाले समय में, इन 5 वर्षों में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो आए दिन ये टीवी चैनल वाले अपने चैनलों पे चलाते रहते हैं। दुनिया भर के यूट्यूबर अपने यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से तुम्हें जागरूक जो है वो करते रहते हैं। उस समय एक संत रामपाल जी का नाम निकल के आएगा इस दुनिया में कि अगर इस पूरे विश्व को कोई बचा सकता है और भारत को यदि कोई बचा सकता है, भारतवासियों को यदि कोई बचा सकता है, तो केवल एक परम शक्ति है जिसके ऊपर ना दुनिया का कोई एटम बम काम करता, ना कोई न्यूक्लियर बम काम करता, ना कोई मिसाइल काम करती, सब निष्क्रिय। और ये वो समर्थ शक्ति है, ये वो समर्थ भगवान है, वो परमात्मा है, वो आदि अनादि पुरुष है जो अपने हाथ अगर यूं कर दे सूरज रुक जाएगा वहीं पे सूरज, और वो प्रतीक्षा करेगा कि हे प्रभु जब आप आदेश देंगे तब आगे बढ़ूंगा। इस भारत देश के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होना होगा उस समय संत रामपाल जी अपना हाथ यदि यूं कर देंगे, वो आसमान में खड़ा खड़ा मंडराएगा वो न्यूक्लियर बम कि कहां जाके गिरूं। अरे बिपरजॉय क्या, बिपरजॉय का बाप भी अगर आ जाए, सातों समुद्र भी अगर एक साथ अगर उठ के अगर भारत देश की तरफ यदि तबाही मचाने की सोचें और संत रामपाल जी यदि अपने हाथ से यूं कर देंगे, वो समुद्र वहीं का वहीं अपनी लहरों समेत ऐसे जाम हो जाएगा जैसे पानी से जो है वो बर्फ बन जाती है। ये वो परम शक्ति है, पहचानो। ये 2 घंटे से थूक बिलोने में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, तुम्हारी तरफ से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, मुझे कोई पेंशन नहीं मिल रही है ये बातें बताने की, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए बता रहा हूं। तुम जो अनजान हो अभी भक्ति और भगवान से, तत्वदर्शी संत से, सत्संगों से अनजान हो तुम। अभी तक इन नकली धर्मगुरुओं ने केवल आपको भिलनी और राम की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कहानियों में उलझाया है। उन्होंने आपको वो कथाएं नहीं सुनाई जो काम वो परमात्मा किया करता है, जो मुर्दे को जिंदा करता है, जो कोडी को काया देता है, बांझ को पुत्र देता है, जो निर्धन को माया देता है। उस समय भारत देश के राजनेता, जो भी उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, जिनको आप बंधन युक्त कह रहे हो कि जेल में क्यों बैठे हैं, बंधनों में क्यों बंधे हुए हैं, उस आदि पुरुष को, उस परम पुरुष को, उस परम धनी को, उस तत्वदर्शी संत को जो एकमात्र विश्व का जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता दुर्गा और काल जिनके पैर के नाखून के बराबर नहीं है, उस आदि परम पुरुष को उस समय भारत देश का जो प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वो हिसार जेल में जाके घुटने टेक के नाक रगड़ रगड़ के अपने कंधों पे बैठा के लाएगा। इस बात को नोट कर लेना, अगर पेन और डायरी हो तो नोट कर लेना, या इस वीडियो की ये कटिंग किसी सुरक्षित जगह पे सेव कर लेना अपने मोबाइल में। उससे पहले संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आने वाले, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लीला परमात्मा जैसी करें, जो मर्जी करें, ये संतों की अपनी मर्जी होती है, लेकिन उनके जेल से बाहर आने का एकमात्र रास्ता यही है